वेलकम। आज हम CI/CD पाइपलाइंस में क्लाउड कोड को इंटीग्रेट करने के कोर आर्किटेक्चर और बेस्ट प्रैक्टिसेस को डीकोड करेंगे। हेलो गाइस, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे क्लाउड कोड को CI/CD पाइपलाइंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू करें तो जब भी आप कोड पुश करते हैं तो आप चाहते हैं कि कोई उसका तुरंत रिव्यू करे, बग्स निकाले और टेस्ट केसेस लिखे। मैनुअल रिव्यू में टाइम लगता है, इसलिए हम क्लाउड कोड का यूज करते हैं। ये आपके ऑटोमेटेड वर्कफ्लो का एक स्मार्ट रिव्यूअर बन जाता है। इस वीडियो में हम इसकी आर्किटेक्चर और कुछ बहुत ही जरूरी एग्जाम कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करेंगे। इस फ्लो चार्ट में देखिए, सबसे पहले डेवलपर कोड पुश करता है। जैसे ही कोड पुश होता है, CI/CD पाइपलाइन ट्रिगर हो जाती है। इसके बाद क्लाउड कोड CLI रन होता है, जो PR यानी पुल रिक्वेस्ट को एनालाइज करता है और फाइनली ये ऑटोमेटेड फीडबैक और टेस्ट्स जनरेट करता है। ये फ्लो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब एक रियल प्रॉब्लम इमेजिन कीजिए। आपने पाइपलाइन में क्लाउड कोड को रन किया, लेकिन आपकी पाइपलाइन रुक गई और आगे ही नहीं बढ़ रही। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्लाउड कोड इंटरैक्टिव होता है। वो सोचता है कि कोई इंसान कीबोर्ड से इनपुट देगा, लेकिन CI पाइपलाइन में कोई इंसान नहीं बैठा होता। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम -P यानी प्रिंट फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं। ये क्लाउड को बताता है कि आपको नॉन इंटरैक्टिव मोड में काम करना है, बस प्रॉम्प्ट का आंसर दो और एग्जिट हो जाओ। यहाँ डायग्राम में आप साफ देख सकते हैं, अगर हम इंटरैक्टिव मोड यूज करेंगे तो पाइपलाइन इनपुट का वेट करेगी और हैंग हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ -P फ्लैग यूज करने पर क्लाउड अपना आउटपुट प्रिंट करता है और तुरंत एग्जिट हो जाता है, जिससे आपकी पाइपलाइन सक्सेसफुली रन हो जाती है। जब क्लाउड कोड अपना काम खत्म कर लेता है तो वो जो भी आंसर देता है उसे हमारी CI स्क्रिप्ट्स को समझना होता है। अगर क्लाउड एक नॉर्मल पैराग्राफ लिखेगा तो हमारा कोड उसे कैसे समझेगा? इसलिए हमें स्ट्रक्चर्ड आउटपुट चाहिए। इसके लिए हम आउटपुट फॉर्मेट JSON और JSON स्कीमा फ्लैग्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्लाउड को एक फिक्स फॉर्मेट मिलता है और वो सिर्फ वैलिड JSON आउटपुट देता है। फिर हमारी पाइपलाइन उस JSON को पढ़कर GitHub या GitLab पर आसानी से PR कमेंट्स पोस्ट कर सकती है। इस सीक्वेंस डायग्राम को ध्यान से देखिए। CI स्क्रिप्ट क्लाउड को JSON आउटपुट फॉर्मेट के साथ कॉल करती है। क्लाउड स्ट्रिक्टली वैलिड JSON रिटर्न करता है। फिर स्क्रिप्ट उस JSON को पार्स करती है और GitHub पर ऑटोमेटिकली इनलाइन PR कमेंट्स पोस्ट कर देती है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल डिसीजन पर आते हैं। मान लीजिए क्लाउड ने ही कोई फीचर का कोड लिखा है, क्या उसी सेम सेशन से हमें उस कोड का रिव्यू करवाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसे हम कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। जैसे हमें खुद की लिखी हुई किताब में अपनी गलतियां नहीं दिखती, वैसे ही मॉडल भी अपने जनरेट किए हुए कोड को हमेशा सही मानता है, क्योंकि वो उसी रीजनिंग कॉन्टेक्स्ट में होता है। इसलिए CI/CD में हमेशा कोड रिव्यू के लिए एक बिल्कुल फ्रेश और सेपरेट सेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। डायग्राम में एंटी पैटर्न और बेस्ट प्रैक्टिस को कंपेयर किया गया है। सेम सेशन यूज करने पर मॉडल बायस की वजह से बग्स मिस कर देता है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि सेशन A कोड लिखे और सेशन B जो एकदम फ्रेश है वो कोड रिव्यू करे। इससे क्वालिटी बहुत इंप्रूव होती है। जब पुल रिक्वेस्ट बहुत बड़ी होती है, जैसे 15 या 20 फाइल्स एक साथ मॉडिफाई हुई हों, तो क्या क्लाउड उन सबको एक ही प्रॉम्प्ट में एनालाइज कर सकता है? टेक्निकली हाँ, लेकिन आउटपुट बहुत खराब होगा। इसे अटेंशन डाइल्यूशन कहते हैं। मॉडल कुछ फाइल्स पर डीप फीडबैक देगा और बाकी को इग्नोर कर देगा। इसका सबसे सॉलिड सोल्यूशन है मल्टीपास रिव्यू। आप पहले हर एक फाइल का अलग अलग लोकल रिव्यू करवाएं और जब वो हो जाए तब डेटा फ्लो चेक करने के लिए एक फाइनल क्रॉस फाइल इंटीग्रेशन पास रन करें। इस फ्लो चार्ट में मल्टीपास आर्किटेक्चर दिखाया गया है। बड़ी PR पहले पास 1 में जाती है, जहां हर फाइल का सेपरेट एनालिसिस होता है। फिर ये सारा फीडबैक पास 2 यानी इंटीग्रेशन पास में जाता है, जिससे हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक्यूरेट रिव्यू मिलता है। एंटरप्राइज लेवल पर कॉस्ट को मैनेज करना बहुत जरूरी है। क्लाउड हमें 2 तरीके की API देता है। अगर आपका टास्क ब्लॉकिंग है, जैसे डेवलपर PR मर्ज करने के लिए फीडबैक का वेट कर रहा है, तो आपको सिंक्रोनस API ही यूज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई टास्क नॉन अर्जेंट है, जैसे रात को टेक्निकल डेप्थ का रिपोर्ट जनरेट करना, तो आप मैसेज बैचेस API का यूज कर सकते हैं। इससे सीधा 50% कॉस्ट की बचत होती है। बस ध्यान रहे कि बैच API में इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता, इसमें 24 घंटे तक लग सकते हैं। इस डिसीजन ट्री में देखिए, क्या वर्कफ्लो ब्लॉकिंग है? अगर हाँ, जैसे PR मर्ज चेक, तो सिंक्रोनस API यूज करें। अगर नहीं, जैसे नाइटली ऑडिट, तो बैच API यूज करें, जिससे आधी कॉस्ट बच जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
सीआई पाइपलाइंस में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अगर आपका एआई बॉट पीआर में हर छोटी बात पर कमेंट करेगा तो डेवलपर्स परेशान हो जाएंगे और उसे इग्नोर करने लगेंगे। इसे अलर्ट फटीग कहते हैं। सारी गलतियां निकालो, जैसे वेग इंस्ट्रक्शंस देने के बजाय एक्सप्लिसिट क्राइटेरिया दें। जैसे सिर्फ उन फंक्शंस को फ्लैग करो जो 50 लाइन से बड़े हों। इससे फॉल्स पॉजिटिव्स कम होंगे और ट्रस्ट बढ़ेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और प्रीमियम सर्टिफिकेशन प्रेप, क्यूएनए बैंक्स, फुल ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल लेंथ ट्रेनिंग और इंटरव्यू गाइड्स के लिए quicktechie.com पर जरूर विजिट करें। यहाँ क्लियर कट डिफरेंस है। वेग प्रॉम्प्ट से फॉल्स पॉजिटिव्स आते हैं और डेवलपर्स का ट्रस्ट कम होता है। वहीं एक्सप्लिसिट प्रॉम्प्ट से एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं और टीम का एआई पर ट्रस्ट बढ़ता है। तो हमेशा स्पेसिफिक रहें। Welcome to quicktechie.com. So just type in quicktechie.com here. Then you can go through the material which is provided by Quicktechie. So we have first of all video courses which you can go here and you can find the various video courses across the technologies as well as finance domain. So if you see in Microsoft, we have 8 programs currently running. Next, you can go through the ebooks available. So all the ebooks which are in PDF format today, and you can download this. So let me go through Microsoft certification ebooks. You can click on any of this and you can see this is the PDF available for you to download. So these are the premium ebook mostly available on quicktechie.com platform only. Now the second part is exam simulator. As we primarily focus on the all technology companies and finance domain certification preparation material, so this is company wide listed here and you can go through this. So let me go through the Microsoft one again. You can see this is are all Microsoft related certification. AB 730 exam, if you open it, so you can see here this, and all the practice papers are available here. Today we have a 5 practice paper. So click on the first practice paper. It would load the questions. You can answer this question. This is way you can answer it and you can move to the next question. Now the third material we wanted to highlight is an audiobook. So we started recently with the audiobooks as well, which you can listen on the go, and various technology wise ebooks are available. And at the last, this is our alumni. These people who are subscribing to our courses and this platform, they are all listed here. And at the end, I wanted to tell you, if you find any course or training or certification preparation material which you want to get us prepare for yourself, please put on the comment section. If you're watching on YouTube, on Udemy, or on this platform itself, quicktechie.com, then please put the comment, or you can even send an email to using this contact us options here. You can directly do the WhatsApp message. You can call us on this numbers as well.